हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिजिक्स का 12th क्लास का एक टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इससे बोर्ड की परीक्षाओं में जो प्रीवियस पेपर आपके हुए हैं इससे कुछ ना कुछ जरूर पूछा गया है। आपके पेपर के अंदर 1-2 नंबर का कभी कभी सवाल पूछते हैं, कभी कभी इससे टॉपिक से रिलेटेड जिस चीज मैं बताऊंगा उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जरूर करते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कि हाइड्रो स्पेक्ट्रम आखिरकार कैसे क्या होता है। और दूसरी बात, बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर हाइड्रो स्पेक्ट्रम को समझाइए, इसलिए हम ये टॉपिक लेकर आए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा टॉपिक है। जरा देखें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा विविधता से जो अध्ययन किया था वो एक साइंटिस्ट थे बोमर नाम के, उन्होंने किया था। उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मतलब इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर, जैसे इस स्पेक्ट्रम में ये काली पृष्ठभूमि है, इस पर जो रेखाओं की जो दूरी है वो नियमित रूप से क्या होती है, घटती जाती है। और जिन्हें हम क्रमशः क्या कहते हैं, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा डॉट 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 एच इन्फिनिटी से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो चमकीली जो रेखाएं थी, जितनी भी रेखाएं थी वो ज्यादातर किस भाग में, दृश्य भाग में प्राप्त हुई थी। ठीक है ना। अदृश्य भाग में भी कुछ रेखाएं प्राप्त हुई, जिससे लाइमन श्रेणी, कई श्रेणी में बांटा गया था। लाइमन जो श्रेणी थी और ब्रैकेट श्रेणी थी, फुंड श्रेणी थी, पासन श्रेणी थी। ये जो 4 श्रेणियां थी वो अदृश्य भाग में प्राप्त हुई थी। और जो दृश्य भाग में प्राप्त हुई थी केवल एक बोमर की श्रेणी थी जो दृश्य भाग में क्या हुई थी, प्राप्त हुई थी। इन्होंने एक इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण को प्रस्तुत किया था। उस समीकरण को जरा देखें, वो थी 1/λ बराबर r और 1/2 माइनस 1/n स्क्वायर। जहां पर ये n बराबर जो था वो 3, 4, 5 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। अब ये 2 माइनस 1 स्क्वायर ये कहां से आया, ये अभी आपको पता चल जाएगी जब हम इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बनाएंगे, मतलब इसकी श्रेणियों को बनाएंगे। जरा देखें अब तो क्वेश्चन पेपर में करता है वो, बोर्ड की परीक्षा में आपकी किस प्रकार करता है कि दृश्य भाग में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में कौन सी रेखाएं प्राप्त हुई थी। तो जो बोमर श्रेणी की जो रेखाएं थी, बोमर श्रेणी की, वो आपकी दृश्य भाग में प्राप्त हुई थी। अच्छा, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन करता है कि अदृश्य भाग में कौन कौन सी रेखाएं प्राप्त हुई, अदृश्य भाग में। तो आप याद रखना, एक लाइमन थी, लाइमन पासन थी, ब्रैकेट थी, ब्रैकेट और एक फुंड श्रेणी थी। ये जो श्रेणी प्राप्त हुई वो अदृश्य भाग में प्राप्त हुई। अच्छा, ये जो श्रेणी थी लाइमन श्रेणी वास्तव में थी तो अदृश्य भाग में, लेकिन ये जो लाइमन श्रेणी थी वो जो प्राप्त हुई थी पराबैंगनी भाग में। कई बार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन किया गया है कि लाइमन जो श्रेणी थी वो किस भाग में प्राप्त हुई थी। बाकी ये पासन और ये ब्रैकेट और ये फुंड, ये तीनों जो थी वो अवरक्त भाग में प्राप्त हुई, अवरक्त भाग में प्राप्त हुई थी। और मैंने अभी बताया जो बोमर थी वो दृश्य भाग में प्राप्त हुई। इससे बहुत क्वेश्चन करता है आपकी बोर्ड की परीक्षा में कि बोमर श्रेणी किस भाग में प्राप्त हुई, तो आपको बताना है दृश्य भाग में। लाइमन श्रेणी किस भाग में प्राप्त हुई, पराबैंगनी भाग में। पासन, फुंड, ब्रैकेट ये जो श्रेणी प्राप्त हुई अवरक्त भाग में प्राप्त हुई थी। अच्छा, क्वेश्चन एक पेपर में और करता है वो कि जो बोमर श्रेणी है इसका समीकरण क्या है। तो आपको याद रखना पड़ेगा 1/λ बराबर r और ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है ना। तो हम जरा इसकी जो श्रेणियां हमें प्राप्त हुई हैं, जैसे हम देख रहे हैं बोमर और लाइमन, पासन, ब्रैकेट, फुंड, इनको जरा बनाते हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। यहां पर ये पहली कक्षा है
इसे n बराबर 1 से लिखते हैं, ठीक है ना। वैसे इसकी ऊर्जा होती है RHC बट्टे 1/2। अगर इससे हल करेंगे तो कितना आएगा, -13.6। जरा देखें, अगर इनकी वैल्यू लगाएंगे, R की वैल्यू लगाएंगे, H की वैल्यू लगाएंगे और C की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये श्रेणियां हैं, रेखाएं, इनकी दूरी मैंने अभी बताया लगातार क्या हो रही थी, घटती हुई जा रही थी। इस प्रकार से बनाएंगे, लगातार दूरियों को घटाते आना है। चलो इसे अनंत लिख दो, n बराबर इन्फिनिटी, अनंत। n बराबर 1 ये दूसरी कक्षा है, n बराबर 3 ये तीसरी कक्षा है, n बराबर 4 ये चौथी कक्षा है, n बराबर 5 ये पांचवी कक्षा है। जरा देखें, और ये n बराबर 6, मतलब ऐसी चली जाएंगी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, जरा नेक्स्ट समझें कि अगर किसी भी परमाणु को, समझे बात, किसी भी परमाणु को, जैसे मैं बताऊंगा अभी, ये क्या होता है, नाभिक होता है, ये नाभिक है। नाभिक पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और नाभिक के अंदर कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरबरी के अनुसार, दूसरी कक्षा में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार तीसरी कक्षा में 18 होते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा क्या है, परमाणु है। जब परमाणु को क्या होता है, बाहर से ऊष्मा मिलती है तो उसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्सर्जित हो जाते हैं। तो जब वो एक्साइटेड अवस्था में आ जाते हैं तो अपनी निम्न कक्षा को छोड़कर क्या होते हैं, उच्च कक्षा में पहुंच जाते हैं। और अपनी निम्न कक्षा से जाते समय जब वो उच्च कक्षा में जाते हैं तो प्रकाश का अवशोषण करते हैं और वहां पर 10⁻⁻8 सेकंड तक ठहरते हैं और पुनः क्या होते हैं, अपनी निम्न कक्षा में वापस से आ जाते हैं। और निम्न कक्षा में वापस आते हैं तो ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। जरा देखें, तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च कक्षा से, जरा देखें ध्यान से, उच्च कक्षा से अगर पहली कक्षा में ठहरता है, आकर अपनी उच्च कक्षा से पहली कक्षा में आकर ठहरता है, जैसे ये 6 कक्षा से आ रहा है पहली कक्षा में, ये 5वीं से पहली कक्षा में आ रहा है, ये चौथी से पहली कक्षा में आ रहा है, ये तीसरी से पहली कक्षा में आ रहा है, ये दूसरी से पहली कक्षा में आ रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन अगर अपनी उच्च कक्षा से पहली कक्षा में आएंगे तो वो श्रेणी में प्राप्त होते हैं लाइमन श्रेणी। ये आपकी है लाइमन श्रेणी। दूसरी, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में आकर ठहरता है तो वो श्रेणी प्राप्त होती है, उस श्रेणी का नाम है बामर श्रेणी। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा में तीसरी कक्षा में आता है तो उस श्रेणी को कहते हैं पासन श्रेणी। पासन श्रेणी। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च कक्षा से चौथी कक्षा में प्रवेश कर जाता है तो इस श्रेणी को कहते हैं ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च कक्षा से ये 5वीं कक्षा में प्रवेश कर जाता है तो इस श्रेणी को कहते हैं फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी। देखिए, इसका जो क्रम है पेपर के अंदर बहुत पूछा जाता है कि ये किस क्रम में प्राप्त होती है। तो पहले हमारी लाइमन श्रेणी, फिर बामर, फिर पासन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो होगा अपनी उच्च कक्षा से अगर पहली कक्षा में आएगा तो वो लाइमन श्रेणी में आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में आएगा बामर श्रेणी में आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा में आएगा तो पासन में आएगा, चौथी में आएगा ब्रैकेट में, 5वीं में आएगा तो फुंड श्रेणी में प्रवेश करेगा। वो क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं
कि वो दे देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो संकरण है, जरा देखिए, जैसे वो दे देंगे इलेक्ट्रॉन का संकरण है दूसरे से तीसरी में हो रहा है, सॉरी गलत हो गया, 5वीं से तीसरी में हो रहा है, तो बताइए किस श्रेणी का सदस्य है। तो देखिए तीसरी कक्षा में कौन प्रवेश करता है, तीसरी कक्षा में जो रेखाएं प्रवेश करती हैं उस श्रेणी को कहते हैं पाषाण श्रेणी। तो आपका आंसर होगा पाषाण श्रेणी। पेपर के अंदर पूछते हैं अगर इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में प्रवेश कर रहा है तो किस श्रेणी का सदस्य है, तो पहली कक्षा में प्रवेश करेगा तो वो कौन सा है, लाइमन श्रेणी का सदस्य है। इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो पहले लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है ना। अब वो करते क्या है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं पेपर के अंदर कि लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ठीक है ना। तो या बनवट्टी लैम्डा तरंग संख्या भी बोलते हैं बनवट्टी लैम्डा को, ठीक है ना। तो लिखेंगे आर जेड स्क्वायर इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो अब इसके लिए पहली कक्षा, तो आप 1 की पावर क्या लगाओगे, 2 माइनस 1/n स्क्वायर, जहां ये जो n है, n बराबर कह सकते हैं कि पता नहीं इलेक्ट्रॉन दूसरी से आ रहा है, पता नहीं तीसरी से आ रहा है पहली कक्षा में, पता नहीं इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से पहली में आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी। तो n बराबर हम लिखते हैं इस कारण 2 3 4 5 ... ठीक है ना। पता नहीं इलेक्ट्रॉन दूसरी से आ रहा है, वो कहेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन सपोज करो दूसरी से पहली में आ रहा है तो आपको यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस 1/n की जगह आपको कितना लगाना है, दूसरी से आ रहे हैं ना, तो n की जगह 2 रख देना है, आपका तरंग दैर्ध्य निकल जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ये तो लाइमन के लिए फॉर्मूला है। बोमर के लिए कौन सा होगा, जरा देखें। बोमर श्रेणी के लिए जो फॉर्मूला होगा तरंग दैर्ध्य का वो ये होगा 1/λ बराबर r। देखें 1/, मैंने अभी बताया, देखिए बोमर श्रेणी के लिए कहीं फॉर्मूला बताया, ये बताया था, मैंने कहा था मैं अभी समझाऊंगा। देखो ये 2 की पावर 2 क्यों लगाते हैं और n की जगह 3 4 5 क्यों रखते हैं, देखिए इसलिए रखते हैं क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन जो भी आएगा वो कौन सी कक्षा में आएगा, उच्च कक्षा से। अगर दूसरी कक्षा में आएगा तो किस में आएगा, बोमर में, तो 2 की पावर 2 लगाते हैं माइनस 1/। अब पता नहीं इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं दूसरी कक्षा से आ रहे हैं, तीसरी से, सॉरी दूसरी से नहीं, दूसरी में तो आता है तो बोमर श्रेणी होगी वो, पता नहीं इलेक्ट्रॉन तीसरी से आएगा, चौथी से, 5वीं से, पता नहीं कौन सी से प्रवेश करता है, तो लगाते हैं n की पावर 2। अब n की जगह हम क्या रखते हैं, पता नहीं इलेक्ट्रॉन तीसरी से आएगा, चौथी से आएगा, 5वीं से क्या आएगा, प्रवेश करेगा। ऐसी पाषाण के लिए है, बस हमें करना क्या है, अब यहाँ पे 2 की जगह क्या कर देनी है, 3 की पावर 2 माइनस 1/n स्क्वायर। इस प्रकार 1/λ बराबर r और 1/3 की पावर 2 और माइनस 1/n स्क्वायर, जहां आप n बराबर जो इलेक्ट्रॉन जो आएगा तीसरी में अगर प्रवेश करेगा तो चौथी से आ सकता है, 5वीं से आ सकता है, छठी से आ सकता है, इस प्रकार। ऐसे ही ब्रैकेट के लिए लगा देना, आप 3 की जगह क्या लगा देना है, 4 की पावर 2, जहाँ n बराबर फिर लिख देना है 5 6 7, ऐसी फंड के लिए लगा देना है, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम अगली वीडियो में क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं इसके ऊपर, कि इलेक्ट्रॉन 5वीं से तीसरी में प्रवेश करता है तो तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला बताइए, ठीक है ना, या पूछते हैं ऊर्जा बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करता है, तो वो अगले पार्ट में हम बनाएंगे इसके न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इससे जो है पेपर के अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से किस किस प्रकार के क्वेश्चन करेगा, जरा मैं 2 मिनट में ही बता देता हूं। पहला क्वेश्चन ये करेगा कि जो बोमर श्रेणी है, बोमर श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है, मैंने अभी बताया आपको, दृश्य भाग में क्या होती है, ये प्राप्त होती है। दूसरी बात करेगा अदृश्य भाग में कौन कौन सी श्रेणियां प्राप्त होती हैं, तो अदृश्य भाग में जो प्राप्त होती हैं आपकी लाइमन है, पाषाण है और ब्रैकेट है, और कौन सी है, फुंड श्रेणी है। अच्छा ये क्वेश्चन करता है कि लाइमन श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है, तो आपको बताना पड़ेगा पराबैंगनी भाग में। अवरक्त भाग में 3 रेखाएं प्राप्त होती हैं, मैंने अभी बताया पाषाण, ब्रैकेट और फुंड, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करता है। और भी क्वेश्चन करता है ये कि लाइमन श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य, मैंने भी बताया है लाइमन श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य ये होती है, बोमर श्रेणी के लिए ये होती है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन करता है कि अगर संकरण 2 से 3 में हो रहा है तो किसका सदस्य, गलत हो गया,
अगर संकरण जो है वो तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में हो रहा है तो किस श्रेणी का सदस्य है? अब पहली में आएगा, बस ये याद रखो किस में आ रहा है, पहली में तो लाइमन श्रेणी लगा देना। अगर दूसरी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है अपनी उच्च कक्षा से तो बोमर श्रेणी लगा देना। इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा। और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे, मतलब जब भी हम ये अगली कक्षा इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का न्यूमेरिकल का, तो इसके न्यूमेरिकल देखेंगे और वही न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।